अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ दाल बनाने की। आज आप लोगों के साथ पेशावरी नमकीन दाल की एक बहुत ही लजीज रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। होटलों पर ये बड़ी ही महंगी दाल मिलती है और ये इतनी कोई जायकेदार बनती है कि अगर आपने एक बार ये दाल बनाकर खा ली तो आपको भी इस दाल से मोहब्बत हो जाएगी और आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए माश की दाल मैंने ली थी, तकरीबन मेरे पास 250 ग्राम माश की दाल है। तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने दाल को भिगो कर रख दिया था। माश की दाल थोड़ा देर से गलती है, टाइम लेती है, तो इसीलिए दाल को अगर आप पहले से भिगो देंगे तो फिर इसे गलाने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 2 घंटे पहले मैंने माश की दाल को भिगो दिया था। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रखेंगे। इसमें 2 बड़ी इलायची आपने ऐड कर देनी है। इसके साथ ही 5 अदद इसमें लौंग शामिल कर देंगे। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, 1 चम्मच नमक का शामिल कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब इस पानी में हमने दाल ऐड कर देनी है और दाल को हमने बॉईल करना है। तो यहाँ पर शुरू में जैसे ही हम दाल डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें ऊपर वाइट कलर के झाग आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई सी भी दाल हम पकाते हैं तो सबसे पहले जब हम दाल को पकने के लिए रखते हैं तो इस तरह के झाग आपको नज़र आते हैं, तो झाग आपने इसमें से हटा देने हैं। और दाल जब भी बनाएं कोशिश करें दाल को अच्छी तरह वॉश कर लें। दाल जब फुल यहाँ पर गल जाएगी तो हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट लगे हैं दाल को गलाने में। दाल देखिए एकदम सॉफ्ट हमारी गल चुकी है। मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया, जो इसका पानी है वो सारा हमने फेंक देना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दाल को बॉयल करने के बाद आपने भी इस तरह स्ट्रेनर में निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी हो वो सारा निकल जाए। अब हमने इसके लिए एक तड़का बना के तैयार करना है। हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत ही बेस्ट है। देसी घी में बड़ा ही खुशबूदार इसका तड़का बन के तैयार होता है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने स्लाइस में कटी हुई प्याज ली हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इसमें खूब सारा हमने बारीक कटा हुआ अदरक डालना है। हरी मिर्चें ली हैं, 2-3 हरी मिर्चें साबुत ली हैं, बारीक कटी हुई अदरक है मेरे पास, और गोल वाली लाल सुर्ख मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं तड़के में, उससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी का ऐड कर देंगे। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन आ चुका है तो हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। पहले से नहीं कीजिएगा वरना मेथी जल जाएगी और कड़वाहट आ जाएगी। जो हमें खुशबू चाहिए वो नहीं आ पाएगी। अब जो ये खुशबूदार सा तड़का है ये दाल के ऊपर हमने लगाना है। दाल को हमने सिर्फ नमक और 2 चीज़ें बड़ी इलायची लौंग के साथ हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद ये तड़का हमने ऊपर से लगाना है। इसमें तली हुई प्याज, बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें बहुत ही मज़े की लगती हैं। अगर आप देसी घी में तड़का लगाएंगे तो और भी 4 चांद लग जाएंगे इस दाल को। तो ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने इसमें गार्निश कर देना है। तो लीजिए जनाब, आज की हमारी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी दाल की ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, पेशावरी नमकीन दाल। तो पेशावरी नमकीन दाल इसी तरीके से बनाई जाती है। इसे सिर्फ नमक में बनाया जाता है। इसमें जो फ्लेवर आता है वो तड़के का ही आता है दाल के साथ। और ये दाल इतनी कोई लाजवाब बनके तैयार होती है कि आप जब इसे एक बार बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।